राजा, राजा, इसे तुम जानते हो राजा? गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपके ऑफिस से आ रहा हूं। आइए बैठिए। आप बताइए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? यही कोई 300। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर? मुझे मीना की हत्या के सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी है। मीना? ये मीना कौन है? है नहीं, थी। उसकी और आपके मैनेजर मोहन की हत्या एक ही दिन, एक ही चाकू से, एक ही तरीके से, एक ही आदमी ने की है। अभी तक तो मोहन के कातिल का पता नहीं चला, लेकिन मीना के 4 साल के बच्चे को मालूम है उसकी मां का कातिल कौन है। वो अकेला इस हत्या का चश्मदीद गवाह है। अगर आपके स्टाफ के हर एक आदमी की सूरत उस बच्चे को दिखाई जाए तो हो सकता है वो उस हत्यारे को पहचानने में कामयाब हो बिल्कुल जाए। नहीं। हमारी कंपनी में इस तरह की आइडेंटिफिकेशन परेड आप नहीं कर सकते। इससे हमारी कंपनी की बदनामी होगी। बेहतर यही होगा मिस्टर सुरेंद्र मोहन कि आप मेरी मदद करें, वरना मुझे अगर अपने तरीके से काम करना पड़ा तो यकीनन आपकी बदनामी हो सकती है। मगर ये तो सिर्फ सोमवार को ही हो सकता है, और हमारे यहाँ 3 शिफ्टें होती हैं। अगर आप सबसे मिलना चाहेंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो सोमवार सुबह को 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पहचान की परेड होगी। ओके? ओके। मिस्टर सुरेंद्र मोहन, मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है। पूछिए। आपकी पत्नी कहाँ है? स्विट्जरलैंड गई है। कब गई? 1 महीना हो गया। और कब तक लौटेंगी? 2 महीने बाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल। क्या ये सच है कि मोहन की हत्या से पहले उसके आपकी पत्नी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? ओह शट अप इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता, अपनी औकात मत भूलो। ये सब अफवाहें हैं। हाँ, ये सच है, मैंने अफवाहों पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन मेरी पत्नी को अफवाहों से जरूर ठेस पहुंची है, इसलिए चेंज के लिए वो स्विट्जरलैंड चली गई है। नाउ यू कैन गेट आउट। ठीक है, जाने से पहले एक बात याद दिला दूं। मंडे को आपके स्टाफ के साथ साथ आपकी भी पहचान परेड होगी। सो गेट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। बाय। रंजीत जी। सुना तुमने? हाँ सर, अब क्या करें? हमारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं। इन 36 घंटों में तुम किसी भी तरह उस बच्चे को पकड़कर हमारे पास ले आओ, और एक बार बच्चा हमारे कब्जे में आ गया तो वो इंस्पेक्टर का बच्चा मंडे को हमारे दफ्तर नहीं आ पाएगा, और वो सागर उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगा। बाकी मैं देख लूंगा। जाओ। तो अंदर से ताला लगाना नहीं भूलना। अच्छा। हाँ। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। राजा बेटे, अपने नाना को टाटा नहीं करोगे? हैं? अरे क्या बात है तेरी माँ, आंख नवाता किसका है, जीते रहो। अच्छा बेटी, बाय। टाटा। बाय। यस प्लीज, बस ऐसे ही।
ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। चलो, मुझे तुमसे कुछ बिजनेस की बातें करनी है। रंजीत, गाड़ी तुम ड्राइव करोगे। बैठो।
बच्चे से बहुत प्यार करते हो ना? आराम से बैठो। जहां इंसान का दिल लगा होता है, अगर उसी जगह वो मर जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इस कमरे में तुम्हारे बीते हुए कल की बहुत सी खूबसूरत यादें दफन हैं। आज मैं इन्हीं यादों का कफन पहनाकर तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों के पास भेजने के लिए लेकर यहां आया हूं। देखा, आकाश में बिजली भी चमक रही है। लगता है ऊपर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ऊपर जाने का शॉर्टकट मैं तुम्हें बताता हूं। ये फांसी का फंदा अपने हाथों अपने गले में डाल लो, सिर्फ एक झटका लगेगा और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मिस्टर सागर, अब तो तुम जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे जाने से पहले मैं अपना सब हिसाब क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, इसलिए तुम्हारे मन में अपने खिलाफ किसी शक का उधार छोड़ना नहीं चाहता। मैं जानते हो मैंने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया? तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बीवी को बहुत चाहता था, लेकिन मैं उसे प्यार करता रहा और मुझे धोखा देती रही। मेरी कंपनी के जनरल मैनेजर के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। मेरी गैर मौजूदगी में उसका बिस्तर गर्म करती रही, और जब मुझे पता चला तो मैंने उसको खत्म कर दिया और फिर उसके आशिक मोहन का खून करके उसकी लाश को समुद्र में फेंकवा दिया। अब क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, हिसाब की तरह अपने जुर्म की निशान भी साफ कर दिया करता हूं, और चूंकि तुम मेरे राज को जान गए हो, इसलिए तुम्हें भी इस दुनिया से साफ कर रहा हूं। चलो पहन लो ये फंदा। क्या सोच रहे हो? तुम इस बच्चे की चिंता मत करो। तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं इसी बच्चे के हाथों करवाऊंगा और बाद में से किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दूंगा, और दुनिया समझेगी कि बेचारा हर रोज अपने बीवी बच्चों के गम में रोने वाला सागर खुदकुशी करके आज उनके पास चला गया। देर मत करो, वरना तुम्हारे इस मासूम और बेजुबान चूजे की गर्दन कच्ची ककड़ी की तरह एक ही झटके में तोड़ दूंगा। और अगर रंजीत ने इसे ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया तो तुम्हारा ये राजा जो गूंगा और बहरा है, अगर मरा नहीं तो कम से कम लंगड़ा जरूर हो जाएगा। जल्दी कर वरना। राजा रंजीत के हाथ में है, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। बचपना क्या कर रहे हो? कम ऑन। रंजीत,
जिस तरह से दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, उसी तरह से फंदे फंदे पर मरने वाले का नाम लिखा होता है। और तेरे पाप का बही खाता भी भर चुका है, इसलिए तेरे जाने का समय भी आ गया। चल चढ़ ऊपर। अपनी मौत से बहुत डर लगता है ना? हाँ? I'm sorry, मिस्टर सागर, हमारी गलतफहमी की वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। इट्स ऑल राइट। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आइए।